बीएमसी मेयर चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र में नई सियासी पिक्चर की तैयारी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव गुट ने फैसला किया है कि बीएमसी में अगर बीजेपी का मेयर बनता है तो उनके पार्षद वोटिंग से दूर रहेंगे और इस रणनीति से साफ संकेत मिलते हैं कि उद्धव गुट बैकडोर से बीजेपी को समर्थन देने की राह पर है। आखिर क्या है पूरी रणनीति, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देश की सबसे बड़ी नगरपालिका बीएमसी का मेयर कौन होगा, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। बीएमसी में बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना की गठबंधन महायुति को स्पष्ट बहुमत मिल चुकी है, लेकिन अब भी मुंबई की मेयर को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। इस वक्त मुंबई में मेयर को लेकर सियासी हलचल इस वक्त काफी तेज है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने अपने 29 पार्षदों को मुंबई के एक लग्जरी होटल में ठहराया है। शिवसेना का कहना है कि इन पार्षदों के लिए 3 दिन का वर्कशॉप आयोजित किया गया है, जिसमें एकनाथ शिंदे उन्हें बीएमसी के कामकाज की जानकारी देंगे। हालांकि सूत्रों की माने तो ये नए कॉर्पोरेटर्स को होटल में बुलाने का मकसद खरीद फरोख्त या दबाव के जरिए पार्षदों को टूटने से रोकना है। शिंदे गुट ये तय करना चाह रहा है कि नए चुने गए पार्षद उनके पक्ष में रहे। उधर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया है कि जो भी कॉर्पोरेटर जीत कर आए हैं उन्हें होटल में कैद करके रखा गया है। ये उनके अधिकारों पर हमला है, उन्हें तुरंत छोड़ना चाहिए। जो अगर से वो कॉर्पोरेटर चुन कर आए हैं अभी उनके अलायंस के, उनको कोई किडनैप करेगा, उनको तोड़ेगा फोड़ेगा, इसलिए एक ताज होटल में उनको बंदी बनाकर रखा है। वो ताज होटल का एरोडा जेल या ऑर्थोरोड जेल बना दिया है एकनाथ शिंदे ने। ये बहुत ही नाइंसाफी है। जो 29 या 25 लोग जो वहां बंद करके रखे हैं उनको तुरंत वहां से छोड़ना चाहिए, मुक्त करना चाहिए। ये उनके अधिकारों पर हमला है। मुख्यमंत्री ने आदेश देना चाहिए पुलिस आयुक्त को कि वो जो कैद खाना बना है ताज होटल में वो जाकर ताला तोड़ दो और जो डर के मारे जो 29 लोग वहां बंद करके रखे हैं उनको छोड़ दो। 227 सीटों वाली बीएमसी में बीजेपी ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की। शिंदे गुट की शिवसेना ने 29 सीटें हासिल की, जबकि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना यूबीटी 65 सीटों के साथ दूसरी बड़ी पार्टी है। इस तरह बीएमसी चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट 2.5 साल के मेयर वाले फॉर्मूले पर अड़ा है, इसलिए पार्षदों को टूटने से बचाने के लिए होटल में ठहराया गया है। इस बीच एक बार फिर एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि मुंबई का मेयर महायुति से होगा। ये जो जीत है महाराष्ट्र में शिवसेना को सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में मिली है, इसलिए मैं कहूँगा मैं हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद से और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये शिवसेना को बड़ी जीत पूरे राज्य में मिल गई है। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर चुकी है। इसका भी मुझे बेहद आनंद भी है, बेहद खुशी भी है। आणि कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर सगळीकडे महायुतीचाच महापौर होणार, मुंबईत पण महायुतीचा। वहीं विपक्षी पार्टियों का कहना है कि शिंदे को अपने पार्षदों के टूटने का डर सता रहा है, इसलिए वो उन्हें लेकर होटल में गए हैं। अब यह होटल में जा रहे हैं सभी उन्हीं के लोग, क्योंकि ये तो उनको मालूम है कि ये तोड़ते हैं, खरीदते हैं, निचोड़ते हैं, फिर इनको कहते हैं कि अच्छा ये कर देंगे वो कर देंगे। बाकी पीछे पर्दों के पीछे क्या होता है ये तो हम अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन जो पहले हुआ है वो दोबारा होगा। तो होटल में रखना पड़ रहा है शिंदे जी को अपने सारे जो काउंसलर जीते हैं, और मेयर बन नहीं सकता जब, क्योंकि 227 की जो कॉरपोरेशन है उसमें से 114 चाहिए और भाजपा के 89 हैं। बीएमसी मेयर चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र में नई सियासी पिक्चर की तैयारी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव गुट ने फैसला किया है कि बीएमसी में अगर बीजेपी का मेयर बनता है तो उनके पार्षद वोटिंग से दूर रहेंगे। इस रणनीति से साफ संकेत मिलते हैं कि उद्धव गुट बैकडोर से बीजेपी को समर्थन देने की राह पर है। राजनीतिक गलियारों में इसे महाविकास अघाड़ी की एकता पर बड़ा झटका माना जा रहा है। खास बात यह है कि कल संजय राउत ने भी देवेंद्र फडणवीस की तारीफ में ट्वीट किया था, जिससे नटकलों को और बल मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
प्रयागराज माघ मेला के दरमियान मौनी अमावस्या महास्नान पर्व के मौके पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के संगम स्नान से वंचित रहने का मामला गर्मा गया है। अविमुक्तेश्वरानंद ने जहां इसे लेकर पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए हैं, तो वहीं पुलिस ने भी घटना के दरमियान अफरा तफरी और बैरिकेडिंग हटाने का सीसीटीवी वीडियो जारी किया है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। प्रयागराज माघ मेला के दौरान मौनी अमावस्या महास्नान पर्व के मौके पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती संगम में स्नान नहीं कर पाए, जिसे लेकर उनका धरना जारी है। कल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के काफिले को स्नान से रोका गया था। शंकराचार्य ने पुलिस प्रशासन पर उनकी पालकी को रोकने के आरोप लगाए थे। कि प्रशासन ने मना किया, हम लोग रुक गए। रुक करके बातचीत हुई। हमने कहा कि आप जो सहयोग चाहिए हम करने को तैयार हैं। आप कहिए तो हमारे जो 100-125 लोग हैं, हम साथ में नहाते रहे हैं, हम उनको एक लाइन बना देते हैं। आपका एक आदमी आगे चले, उसके पीछे एक के पीछे एक हम जाने को तैयार हैं। कोई भगदड़ नहीं मचेगी, धीरे धीरे जाएंगे। वो कह रहे हैं कि नहीं, आप तो बस रुक जाइए। शंकराचार्य के आरोपों पर पुलिस प्रशासन ने जानकारी दी थी कि उन्होंने शंकराचार्य और उनके शिष्यों को रथ से उतरकर पैदल जाने का आग्रह किया था, लेकिन वो नहीं माने और बाद में उनके समर्थकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। वीआईपी स्नान पर पूरी तरह से प्रतिबंध था बिकॉज ऑफ मौनी अमावस्या और बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से, लेकिन ये अपनी जिद पे अड़े रहे और अपनी पालकी और रथ के साथ ही 200 श्रद्धालुओं के साथ वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे थे। बाकी जो लोग आ रहे थे यहाँ पे, वो लोग सभी लोग अपना पैदल आ रहे हैं और अपना स्नान करके जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत अव्यवस्था लगभग 3 घंटे इन्होंने रखी। प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस का दावा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के काफिले ने बैरिकेड को तोड़ा, इससे बच्चों और महिलाओं को दिक्कत हुई। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने फिर से पुलिस प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस प्रशासन ने सभी संतों से अनुरोध किया है कि वो इस तरह की अव्यवस्था न बनाएं। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि माघ मेले में जितने भी श्रद्धालु, कल्पवासी, संत और महात्मा आए हैं, उनके प्रति हमारी पूरी श्रद्धा और आस्था है और हम लोग जितने भी श्रद्धालु और संत हैं उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, परंतु मेले में किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न करने की किसी को छूट नहीं दी जाएगी। पूरी घटना को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के जहां अपने तर्क हैं, वहीं पुलिस प्रशासन सीसीटीवी वीडियो जारी कर इस घटना की जानकारी दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे प्रतीक यादव का तलाक होने वाला है? क्या प्रतीक बीजेपी नेता और अपनी पत्नी अपर्णा यादव को तलाक देंगे? ये सवाल प्रतीक के सोशल मीडिया अकाउंट पर की गई एक पोस्ट की वजह से उठे, जिसमें प्रतीक ने अपर्णा से तलाक लेने की बात लिखी। लेकिन अपर्णा यादव के भाई का कहना है कि प्रतीक ने ऐसा नहीं लिखा। ये रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया पर की गई मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की इस पोस्ट ने खलबली मचा दी। इस पोस्ट में जो लिखा था उसे पढ़कर एक नई बहस छिड़ गई। प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर अपर्णा यादव की तस्वीर के साथ लिखा कि मैं इस स्वार्थी औरत से जल्द तलाक लेने जा रहा हूँ। इसने मेरे पारिवारिक रिश्ते बर्बाद कर दिए। इसका एकमात्र लक्ष्य है मशहूर और प्रभावशाली बनना। इस समय मेरी मानसिक स्थिति बहुत खराब है। इसे कोई परवाह नहीं, इसे सिर्फ अपनी ही चिंता है। मैंने कभी ऐसी बुरे इंसान नहीं देखी। मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने इससे शादी की। जैसे ही प्रतीक यादव ने ये पोस्ट किया, न्यूज़ 18 ने अपर्णा यादव से बात करने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। हालांकि अपर्णा के भाई से बात हुई। अपर्णा के भाई ने दावा किया है कि प्रतीक यादव का अकाउंट हैक हुआ है और ये पोस्ट उन्होंने खुद नहीं किया। लेकिन प्रतीक यादव के सोशल मीडिया अकाउंट पर जो लिखा गया, उसने अपर्णा और प्रतीक यादव के रिश्ते को चर्चा का मुद्दा बना दिया। लोगों ने सवाल पूछा कि क्या सियासत की वजह से प्रतीक यादव सच में अपर्णा यादव को तलाक देने वाले हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की बहू होने के बावजूद अपर्णा यादव बीजेपी का हिस्सा हैं। उन्होंने 3 साल पहले यानी कि 2022 से बीजेपी ज्वाइन की थी। वो 2022 विधानसभा चुनाव में लखनऊ की
सरोजनी नगर सीट से बीजेपी का टिकट भी मांग रही थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला था। हाल ही में लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण कांड में अपर्णा काफी सक्रिय नजर आई थी, क्योंकि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ वहां पर प्रदर्शन किया था। और अपर्णा की इसी सियासी सक्रियता के बीच सियासत से दूर रहने वाले उनके पति के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट आ गई, जिसमें प्रतीक और अपर्णा के तलाक की बात खुलकर लिखी थी। वो अलग बात है कि अपर्णा के भाई और सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कहा कि प्रतीक यादव ने वो पोस्ट नहीं किया है और उनका अकाउंट हैक करके किसी ने गलतफहमी पैदा कर दी है।